साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देश में कई सारे मॉडल की बात करते हैं। योगी जी का मॉडल भाई सब परिचित हैं, बुलडोजर मॉडल जिसको कहते हैं। हिमंता दा का मॉडल है। इधर अभी शुभेंदु अधिकारी आए तो उनका एक अलग मॉडल है और वो तो गजब का है। इसके अलावा महाराष्ट्र में दोस्तों फडणवीस जी का भी मॉडल है। लेकिन आज जिस मॉडल की बात आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, वो उत्तराखंड का पुष्कर धामी मॉडल है। गजब का मॉडल है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, सारे मॉडल देख लीजिए लेकिन चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के पुष्कर धामी जो कर रहे हैं गजब है दोस्तों। मैं 10 एक्शन क्यों ये बनाने की जरूरत पड़ी और मैं क्यों कह रहा हूं कि पुष्कर धामी तो सबके बाप निकले, सारे मॉडल के बाप। आखिर ऐसा क्या कर दिया? मैं एक एक करके दोस्तों 10 एक्शन ये किसी ने भी सोचा नहीं था दोस्तों, जिसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर आज पुष्कर धामी के नाम एक कमेंट जरूर कीजिएगा, सैल्यूट कीजिए, जय हिंद लिखिए दोस्तों उनके लिए, ताकि उन तक पहुंचे कि आपने कितना बड़ा काम किया। एक छोटे से राज्य में आपने जो काम किया है वो अद्भुत है। एक एक करके देखते जाइएगा और बिल्कुल लेटेस्ट से आपको शुरू कर रहा हूं दोस्तों। जो पहला फैसला है देखिए, अभी 1 जुलाई से ही शुरू हो गया, यानी परसों से ही शुरू हुआ है। क्या खबर है पढ़ लीजिए। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, अब नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण करेगा काम। कहीं कोई शोर शराबा हुआ दोस्तों? भाई पूरा का पूरा मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया है, नया प्राधिकरण बनाया गया। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम के स्थान पर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, और इसमें 452 पंजीकृत मदरसे शिक्षा देने का काम करेंगे। आप बोलेंगे चीजें सिर्फ बोर्ड बदल गया, हो क्या गया, इससे कुछ होता है क्या? इसी से जुड़ा हुआ दूसरा फैसला है, ध्यान से देखिए। मदरसों को अब सीधे सीधे उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी, यानी अब कोई भी मदरसा स्वतंत्र या सीधे धार्मिक संस्था के रूप में काम नहीं कर सकेगा। यानी जैसे सामान्य स्कूल चलते हैं ना, उसी तरीके से उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएशन लेनी पड़ेगी। और जो अंतिम मान्यता है दोस्तों, वो जो नवगठित है उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगा, फिर काम देखा जाएगा। क्या पढ़ाई में करवा क्या रहे हैं? अब आप बोलेंगे भैया मदरसा जो मौलिक स्वरूप है वो तो वही रहेगा ना। बिल्कुल नहीं रहेगा। यह है तीसरा फैसला, ये पूरा का पूरा स्वरूप बदल जाएगा दोस्तों। अब मदरसों को अपनी दैनिक कक्षाओं को 2 हिस्सों में बांटना अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगर आपको धार्मिक शिक्षा लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब यह नहीं कि आप आ रहे हैं सिर्फ धार्मिक शिक्षा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। सुबह की शिफ्ट में नेशनल करिकुलम के तहत एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। जो क्लास का टाइम होता है, बिल्कुल जो जेन्युइन तरीके से सारे क्लासेस में काम होता है। सुबह की शिफ्ट में क्या होगा? एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें, इसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, ऐसे विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। और अगर किसी को धर्म की शिक्षा देनी है तो फिर शाम की शिफ्ट में हो सकता है, लेकिन उस धार्मिक पाठ्यक्रम और उसकी सामग्री को भी अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा रेगुलेट और स्वीकृत किया जाएगा। और इसके साथ ही उसमें भारत के संविधान, राष्ट्रीय एकता और मानवाधिकार पढ़ाना भी आवश्यक होगा, यानी एक दिशा देने की कोशिश। भाई ये बात उठती है ना कि आजादी के बाद जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें मुस्लिम ही रहे हैं अधिकतर समय तक, और उसी की वजह से ये कुछ चीजें सामने आई हैं। तो भाई शिक्षा पे ही तो आपको फोकस करना है ना। ये काम किया है दोस्तों पुष्कर धामी की सरकार ने। अब आप खुद तय कीजिएगा, मैं एक एक करके 10 फैसले आपको दिखा रहा हूं। चौथा फैसला, अवैध मजारों और मस्जिदों से देवभूमि को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। इतना बुलडोजर चल रहा है दोस्तों, कहीं खबर नहीं है, शांति के साथ चल रहा है। जो लीगल है उस पे तो नहीं हो सकता कुछ भी, लेकिन जो इल्लीगल है, अब जैसे मैं आपको बताता हूं क्या कहानी है। अब तक दोस्तों ध्यान से सुनिए,
अब तक करीब 550 से अधिक अवैध मजारों के कब्जे से 10,000 हेक्टेयर जमीन मुक्त करा लिया गया है। उत्तराखंड में 10,000 हेक्टेयर जमीन, अरे भाई छोटा सा तो राज्य है। और मैं तो बयान भी सुन रहा था दोस्तों कि जब ये बाजार हटाए जा रहे थे ना, तो अंदर से कुछ नहीं मिला। ये पुष्कर धामी खुलकर बता रहे हैं कि यह अवैध कब्जा था, कुछ भी नहीं मिला उसमें, सबको हटा दिया गया, कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरीके से 5वां फैसला सुनिए। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, इतिहास रच दिया है। 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। कहीं शोर शराबा हुआ क्या? देखिए यहीं से शुरू हुआ है मामला, ध्यान रखिएगा। पहले वहां आया, फिर यहां पर आया असम और बाकी राज्यों में, अब तो बंगाल में भी आ रहा है। अब देख लीजिए, यानी शुरुआत कहां से हुई? उत्तराखंड से, बिना किसी शोर शराबे के। यह पहला राज्य देश का बना है। उत्तराखंड यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित विषयों को रेगुलेट करता है। और यूसीसी में दोस्तों सभी धर्मों में पुरुषों महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक के आधार प्रक्रियाएं तय की गई है। बहु विवाह जो एक कुरीति के रूप में देखा जाता है, हलाला, इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, मैं आपको बताऊं दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज ये शादी तो अपनी परंपरा के अनुसार ही करेंगे, लेकिन जो कानूनी शर्तें हैं वो सबके लिए समान हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियम खत्म हो गए हैं। रीति रिवाज भले ही अलग हो दोस्तों, लेकिन विवाह के जो कानूनी परिणाम और शर्तें हैं वे अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं और सभी पर समान रूप से लागू होती हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। भाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पुरुषों को 4 शादियां करने की जो कानूनी छूट थी वो उत्तराखंड में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पहली पत्नी या पति के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यह गैर कानूनी है, दंडनीय है दोस्तों। इसी तरह शादी की उम्र, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन था, अब उत्तराखंड में तय हो गया। सभी धर्मों के लिए लड़कों की उम्र जो शादी की है वो 21 वर्ष और लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष हो गई है। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो प्यूबर्टी की उम्र होती थी शादी करने की, अब वो नियम उत्तराखंड में नहीं चलेगा दोस्तों। और इसी में एक और बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं दोस्तों। मुस्लिम समाज में तलाक के बाद होने वाली इद्दत या निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को कानूनी रूप से अमान्य और दंडनीय बना दिया गया है। यानी अगर पति पत्नी अलग होते हैं ना, तो आप पर्सनल लॉ में नहीं, सीधे आपको अदालत जाना पड़ेगा। एक तरफा मौखिक या लिखित तलाक जो पहले था उसका कोई कानूनी वजूद नहीं बचा है। अगर शादी करते हैं तो उसका पंजीकरण यूसीसी पोर्टल पर कराना अनिवार्य कर दिया गया है और विवाह संपन्न होने के 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक हो गया है। और तलाक की स्थिति के बारे में बताता हूं दोस्तों। तलाक की स्थिति में अब मुस्लिम महिलाओं को देश के सामान्य नागरिकों की तरह जीवन भर गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार है। इसी तरीके से पैतृक संपत्ति में जो बच्चों को अधिकार मिलता है, बेटा और बेटी को, वो भी एक समान कर दिया गया। ये 5वां फैसला है। इसलिए याद दिला रहा हूं कि देखते जाइए एक एक करके कितने फैसले हो गए, पता भी नहीं चलता। कोई हंगामा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, ऐसे नहीं कह रहा दोस्तों कि पुष्कर धामी ने क्या कमाल का काम किया है। 6ठा फैसला देखिए, देश में सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू है। इस समय की बात बता रहा हूं, सबसे सख्त है दोस्तों। इस कानून में क्या है, अगर आप जबरन, लालच देकर या धोखे से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराते हैं और दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल तक की कैद हो सकती है। नए कानून में 50,000 के जुर्माने का प्रावधान है और पीड़ित को 5 लाख रुपए तक देने का जुर्माना तय किया गया है।
ये कानून पहले से बना था दोस्तों, लेकिन 2022 में लागू हुआ और इस समय इसकी सख्ती आप देख सकते हैं। यही तो होता है, बहुत सारे कानून तो पहले से बने, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जब लागू किया तब पता चला ना दोस्तों कि कानून कितना सख्त है। कोर्ट पहुंच गए थे। जो पशु वध वाला कानून है वो कितने दशक पुराना था, पहुंच गए, मिलॉर्ड कुछ कीजिए। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो यही कहेगा ना, भैया ये तो कानून आज थोड़ी बना है, ये भाजपा ने थोड़ी बनाया, भाजपा तो सिर्फ इंप्लीमेंट कर रही है। पुष्कर धामी की सरकार में ये भी दिख रहा है। 7वां फैसला बताता हूं दोस्तों। भाई अभी नकल को लेकर के कितनी कहानियां आ रही हैं, हम भी दुखी हैं दोस्तों। सरकार काम कर रही है, सरकार नहीं कर रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अगर एयरफोर्स को लगाया जा रहा है, इसका मतलब आप उस संवेदनशीलता को समझिए दोस्तों, उस संजीदगी को समझिए, कितनी बड़ी परेशानी है ये। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब उत्तराखंड में देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और भर्ती घोटालों को रोकने के लिए धामी सरकार ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा कानून को लागू किया और यह देश का सबसे सख्त एंटी नकल कानून माना जाता है। और इसमें जो काम करेंगे ना लोग, जो सिंडिकेट है, भूमाफिया है, भूमाफिया क्या, जो नकल कराने वाले माफिया है, उनको आजीवन कारावास या 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों। और इसके साथ ही दोषियों को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क करने का भी नियम है। कितना है? आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति कुर्क करने का भी नियम। यह कहां लागू है? उत्तराखंड में। यह 7वां फैसला। 8वां फैसला देख लीजिए, सबसे सख्त दंगारोधी कानून। भाई अभी हल्द्वानी में हिंसा हुई दोस्तों, आप भी जानते हैं, और इसके बाद सरकार ने लोक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से निपटने के लिए उत्तराखंड लोक तथा निजी क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी दी। अब इसमें क्या है जरा ये भी मैं पढ़ देता हूं। ये मैं 8वां फैसला बता रहा हूं, एक्शन बता रहा हूं दोस्तों। यदि किसी विरोध प्रदर्शन या दंगे में सरकारी बसों, थानों या किसी निजी नागरिक की दुकान, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी 100% आर्थिक भरपाई दंगाइयों और दंगे की योजना बनाने वालों की संपत्ति बेचकर की जाएगी। यह कानून बना दिया गया, अध्यादेश लागू कर दिया गया है। दंगा करेंगे तो बचेंगे नहीं। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा दंगाइयों पर भारी अदालती जुर्माना और नुकसान की भरपाई के साथ साथ दंगे को नियंत्रित करने में, ध्यान से सुनिएगा, जो दंगे को नियंत्रित करते हैं ना, उसमें जो प्रशासनिक खर्च होता है उसकी भी भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। मतलब एक तो सजा, नुकसान पहुंचाया उसकी वसूली, और जो प्रशासनिक खर्चा है उसकी भी भरपाई होगी। ये 8वां एक्शन है, कानून बना दिया गया। आप एक एक चीज पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये काम करने का आपको एक ऐसा तरीका है ये, जो बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही शांति के साथ, बिना किसी शोर शराबे के ये काम किया जाता है। इसके बाद आप 9वां फैसला देखिए दोस्तों, सख्त भूमि कानून। उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति और वहां के कृषि क्षेत्रों को बाहरी भू माफियाओं से बचाने के लिए सरकार ने भूमि नियमों को कड़ा किया है। यह भी एक बड़ा फैसला है। जो बाहर से लोग आकर बस जाते हैं और वहां की संस्कृति को बिगाड़ देते हैं, यह सभी राज्यों की एक कहानी है, लेकिन देवभूमि की विशेष है दोस्तों। नए संशोधनों के तहत उत्तराखंड के बाहर के गैर निवासियों द्वारा राज्य के पहाड़ी जिलों में कृषि या बागवानी भूमि खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। पूर्ण, एकदम ब्लैंकेट बैन। और यह क्यों? क्योंकि राज्य के किसानों की हितों की रक्षा हो और डेमोग्राफी सुरक्षित रहे। आप जानते हैं उत्तराखंड में कई जगहों पर दोस्तों पूरी की पूरी डेमोग्राफी ही बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। उसको सुरक्षित भी तो रखना है, वो कैसे होगा? ये किया गया है दोस्तों। और इसके बाद मैं 10वां फैसला बताता हूं, ऑपरेशन काल नेमी। पढ़ रहे हैं ना, क्या लिखा है? ऑपरेशन काल नेमी क्या है? कांवड़ यात्रा के दिन सीएम धामी ने लॉन्च किया, रामायण से जुड़ी कहानी है।
ये भी किया है दोस्तों। अब जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तब मुझे लग रहा था कि क्या क्या किया है भैया, ये तो चुपचाप तो ये बहुत बड़ा कांड कर चुके हैं, पता ही नहीं चला। मैं जरा रिपोर्ट से पढ़ता हूं। राज्य में पहचान छिपाकर रहने वाले असामाजिक तत्वों, घुसपैठियों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन कालनेमी चला रही है। और इसके तहत दोस्तों 4 धाम यात्रा रूट, कांवड़ यात्रा, पर्यटन स्थलों और संवेदनशील बस्तियों में रहने वाले बाहरी लोगों का सघन सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और अब तक हजारों संदिग्ध लोगों की जांच की गई है। गलत पहचान पत्र या बिना सत्यापन के रह रहे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर राज्य से बाहर किया गया है। ऑपरेशन कालनेमी ये 10 बड़े एक्शन है दोस्तों। आपको उत्तराखंड में जो इतनी शांति दिख रही है, जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, आप देखिए ना, बीच में ऐसा नहीं है कि मुश्किल हालात नहीं पैदा किए गए। आप देखिए, एक तो जमीनों का कब्जा था, फिर मोहम्मद दीपक का कांड देख लीजिए, फिर हरियाणा और उत्तराखंड के लोगों में मतभेद बहुत सारे हुए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि देखिए मुश्किलें होती नहीं है, लेकिन आप कितनी शांति के साथ इसको सॉल्व करते हैं, यह आपके ऊपर होता है। और इस मामले में मैं मानता हूं दोस्तों कि उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। उनके काम की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों, वो अपने आप में एक बड़ा अद्भुत काम है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पुष्कर धामी का मॉडल है, वो दरअसल दिख तो नहीं रहा उस तरीके से, लेकिन ये वास्तव में सबके बाप निकले। ये किसी की सोच से परे जब आप एक तरीके से देखेंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा, क्योंकि आप बताते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।